जिस चैलेंज को अपने सामने देख रहे हैं वो चैलेंज महंगाई का चैलेंज है। और महंगाई के इस चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए KPK के अंदर और पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ PTI की हुकूमतें कायम हैं, वहाँ रवायती तरीक़ाकार से हट के इस निज़ाम को बदलने की अमली जो है वो कोशिशें जारी हैं। महंगाई रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हर हुकूमत के लिए चैलेंज रहा है और नाजायज़ ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर जो हैं उन्होंने हमेशा रमज़ान को अवाम की जेब कुतरे बन के जेबों को लूटने का कोई भी अमल हाथ से नहीं जाने दिया। अवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर में 364 रमज़ान बाज़ार लगाए हैं और इन 364 रमज़ान बाज़ारों में जो बुनियादी ज़रूरियाती अशिया हैं उनकी कीमतों को सब्सिडी दे के कंट्रोल किया गया। 7 अरब से ज़ायद की सब्सिडी जो है हुकूमत पंजाब ने इन रमज़ान बाज़ारों में प्रोवाइड की है। आज गुजरांवाला के अंदर चूँकि ये एक ऐसा हमारा ज़िला है जहाँ लाहौर के बगल में होते हुए बुनियादी जो सहूलतें हैं उसका फुकदान रहा है और यहाँ के अवाम जो है उनको हुकूमती सतह पे साबका अदवार में वो रिलीफ दस्तयाब नहीं हुआ है क्योंकि इनके हिस्से की तरक्की जाती उमरा स्टेट में रिफ्लेक्ट होती रही। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चंद दिन पहले यहाँ गुजरांवाला के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का ऐलान करके गए हैं। हम ये समझते हैं कि लाहौर दारुल खिलाफा होते हुए पंजाब का एक अहम तरीन शहर है, लेकिन वो एक दिल है। जब तक उस दिल की शरियाने सही तरह काम ना करें तो दिल जो है हमेशा हार्ट अटैक का उसको ख़तरा रहता है। तो सबसे अहम आर्टरी जो है उस दिल की वो गुजरांवाला डिवीज़न है और इस डिवीज़न के साथ जो सुतेली माँ का सलूक होता रहा, हमारी नंबर 1 तरजीह है कि इस ज़िले के अंदर, इस डिवीज़न के अंदर बसने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है, हम उनके लिए यकसा तरक्की का अमल जो है उसको यकीनी बनाना चाहते हैं। उस यकसा तरक्की के अमल में जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसमें क्वालिटी हेल्थ है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और उसके साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हर हाल में हम पूरा करने के लिए पुरज़म है। आज जो है वो इस दौरे का मकसद जो है इन रमज़ान बाज़ारों में जो दस्तयाब अशिया हैं, एक तो उनकी कीमतों का जायज़ा लेना और दूसरा उनकी क्वालिटी को देखना। क्वालिटी और कीमत जब तक ये दोनों अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक ना हों, कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के कटहरे में सुरखरू नहीं हो सकती। मुझे यहाँ आके ये खुशी हुई है कि गुजरांवाला ज़िले की इंतज़ामिया जो है वो टीम वर्क के साथ काम करते हुए यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने में मसरूफ़ अमल है। मंडी के अंदर आड़ती और मिडल मैन जो है वो जिस तरह से
नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा था, डीसी और सीपीओ सुबह वहाँ खुद मौजूद हो के जब अशियाए ज़रूरत का नरख तय करवाते हैं तो वहाँ जो रवायती लूट खसूट का अमल है वो दम तोड़ जाता है। और आवाम को जब देखिए हो क्या रहा था कि किसान की प्रोडक्ट्स मंडी में आती, किसान से औने पौने दामों खरीद ली जाती, आवाम तक पहुंचते पहुंचते वही चीज़ जो है 100 गुना महंगी हो जाती और मिडल मैन उसका बेनिफिशरी होता। सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि हम इस मैन हैंडलिंग को किस तरह ऑटोमेशन पे लेके जाएं, और उसको ऑटोमेशन पे ले जाने के लिए जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो एक दौरे हाज़र का जदीद तरीन हथियार है और इतना मौसर हथियार है कि जिससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। एक तो आपको वहाँ क्वालिटी को जांचने का मौका मिलता है, दूसरा वहाँ क्वांटिटी, यानी जब आप डिमांड सप्लाई चेन को मैनेज नहीं करते तो क्राइसिस आएगा, गैप आएगा, क्राइसिस आएगा, फिर वो मन मानी कीमतें फरोख्त करके लोगों की जेबों पर डाका डालेंगे दुकानदार जो हैं। तो ये डिमांड सप्लाई को भी ऑटोमेशन से हम इंश्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की मदद से जो मेरी पीटीआई के कारकुनान हैं, जो हमारी यहाँ टाइगर फोर्स है, जो मेरी पार्टी की क़यादत है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के दिल में इस अवाम का दर्द और एहसास है और वो अनथक कोशिशें और काविशें कर रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। और आज मुझे ये फ़ख्र से बताना है कि इस हफ्ते जो हमारा अदारा शुमारियात है उसने हमेशा उन चीज़ों की कीमतों में इजाफे की बात की। ये पूरे रमज़ान में ये हफ्ता था कि जहाँ कीमतों में कमी वाज़िया तौर पे ना सिर्फ देखी गई बल्कि उस कमी का फ़ायदा जो है अवाम को मुंतकिल हो रहा है। यहाँ गुजरांवाला में खसूसी तौर पे मुझे ये भी इत्मीनान हुआ जान के कि यहाँ पोल्ट्री की जो सनत है, यहाँ जिस तरह मनमानी कीमतें मुर्गी के गोश्त में वसूल की जा रही थी, उन मुर्गी चोर माफियाज को जिस तरह से आड़े हाथों लेके सीपीओ और डीसी साहब ने उनको बेनकाब किया और उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुंचाया, तो ये एक आई ओपनर है कि यहाँ पोल्ट्री की कीमतें व्हाट्सएप पे तय होती हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ चीनी की कीमतें भी व्हाट्सएप पे तय होती रहीं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक्स मिल प्राइस जो है उसका तयन करवाया। 80 रुपये एक्स मिल और 85 रुपये रेट चीनी का फ़ी किलो उन्होंने मुकर्रर करवा के अवाम की जंग लड़ी और उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जब आप गलत को रोकते हैं, गलत का हिस्सा नहीं बनते, तो फिर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, जमात के अंदर भी, जमात से बाहर भी, और अल्टीमेटली अवाम का हमदर्द जो है वो अवाम की वेलफेयर और रिलीफ के लिए डट के खड़ा है। वो ना प्रेशराइज हो सकता है और ना ब्लैकमेल हो सकता है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान। और रियासत मदीना के तस्वर में किसी अपने और पराये में कोई तफरीक नहीं होती, कानून का यकसा इतलाक होता है। और यही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब और इंसाफ का जो पैरामीटर है उसकी बुनियादों पे खड़ा ये नज़रिया जो है इंशाअल्लाह सुरखरू हो गए हम अवाम की अदालत में। एक अहम तरीन चीज़ जो थी जिसको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है
कि यहाँ होता क्या था। ये ज़िला जो है, ये रीजन जो है, ये माला माल है। परवरदिगार ने इसको एग्रीकल्चर के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से एक मुनफरद हैसियत दी हुई है। यहाँ इंतज़ामिया जो है वो माफियाज का हिस्सा बनती थी। जो सियासी क़ियादतें थी यहाँ साबका अदवार में, वो इंतज़ामिया को अपने शिकंजे में लेके गठजोड़ में बदल देती थी और अवाम के रिलीफ की बजाय वो अफराद जो हैं वो इंतज़ामिया से रिलीफ लेते थे। वो आपकी ग्रीन बैलेट्स हूँ जिसके ऊपर कब्ज़े किए गए और वहाँ नामी गिरामी गुंडे और बदमाश जो हैं वो भत्ता लेते रहे और इस कौम का इस्तेहसाल करते रहे। लेकिन इंतज़ामिया बिगी बिल्ली बन के शुतर मुर्ग की तरह आंखें और गर्दन जो है वो रेत में फंसा के वक्त गुजरने का इंतज़ार करती रही। तो अब वो वक्त आ गया है कि हमने इन मगरमच्छों का भी मुकाबला करना है, हमने इनका सफाया भी करना है और अवाम की सहूलत के रास्ते में खड़े होने वाला हार्ट आउट वो किसी भी सियासी जमात का ठप्पा लगा के अवाम की मुश्किलात पैदा करने में मुआवन बनेगा तो हम उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। नौजवान जो कि मेरे सामने खड़े हैं, तो हमें इस चैलेंज से निपटने के लिए एक पैरेलल स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत थी कि जहां हम सहूलत बाज़ार, रमज़ान बाज़ार और फिर अल्टीमेटली ये हमारे जितने भी चीनी के स्टॉल में आज मैं हो के आई हूँ, तो यहाँ ये प्रोपेगेंडा था कि चीनी नहीं मिल रही और मिल रही है तो 1 किलो मिल रही है। मैं डीसी साहब की भी शुक्रगुजार हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब की भी कि मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हर साल को उस तादाद को, मिकदार को बढ़ा के 2 kg कर दिया, क्योंकि जो घर से आता है उसको एक चीनी का पैकेट जो है वो ख़ास तौर पे गुजरांवाले वालों के लिए जो पहलवानों का शहर है, और 1 किलो लस्सी तो वो डेली शहरी में पीते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो 2 किलो कर दी गई है उसकी मिकदार। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि ये बाहर जो खड़ी हैं इंसाफ मोबाइल शॉप, अब आपको यहाँ रमज़ान बाज़ारों में आके सस्ती चीज़ें लेने के लिए वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया नहीं करनी पड़ेंगी। हम इन इंसाफ मोबाइल शॉप्स के ज़रिए नौजवानों को ये सहूलत दे रहे हैं कि वो रेडी की शक्ल में, वो इस उसकी चिंगची की शक्ल में या 3 व्हीलर की किसी भी फॉर्मेट की शक्ल में वो आपके गली मोहल्लों में, कस्बों में जाएं और हुकूमत की ये सहूलत जो है आप तक पहुंचाएं, ताकि जो यहाँ नहीं आ सकता उसका भी सहूलत पे हक है। और इंशाल्लाह ये हमारा जो इनिशिएटिव है अवाम दोस्त पॉलिसी, अवाम दोस्त विजन और अवाम को जवाब दे जो क़यादत है, वो हर जगह पुरज़म है। और हम ये चाहते हैं कि अवाम की ताकत से हम इन माफियाज को मलियामेट करें। एक तरफ हमारे सामने महंगाई का महाज है तो दूसरी तरफ कोरोना का महाज है। आज भी बदकिस्मती से हमारी 157 जानें, कीमती जानें जो है वो कोरोना निगल चुका है और कोरोना की इस तबाहकारी ने पंजाब में बड़ी शिद्दत से पंजे गाड़ लिए हैं और 100 के करीब जो है वो पंजाब के अंदर अमवात हुई हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से अपने तमाम शहरियों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस महाज पे हुकूमत अकेली नहीं लड़ सकती। हमें इस जंग को आपकी ताकत से जीतना है और अवाम की मदद के बगैर ना कोई पुलिस, ना कोई सिविल इंतज़ामिया और ना कोई सियासी क़यादत जो है इस महाज पे कामयाब हो सकती है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए कल अफ़वाज पाकिस्तान को हमने इस जंग में अपने साथ
महाज पे खड़ा किया, क्योंकि कोरोना के ख़िलाफ़ होने वाली जो बेज़ाब्तियाँ थी, जो SOPs की वायलेशन थी, उसको अफवाज पाकिस्तान की मदद से हम रोकेंगे और इफ़ेक्टिवली हमारी सिविल इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान मिल के अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। इंशाअल्लाह हमने कोरोना को कौमी यकजहती हम मांगी और अवाम की सपोर्ट से शिकस्त देनी है। इमरान खान साहब का NCOC में कल जो हुकूमत पंजाब को उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं, हुकूमत पंजाब ये समझती है कि हमें जो SOPs और गाइडलाइंस दी गई हैं, इन पे मनोअन अमल इंतज़ामिया के साथ मिल के हम करेंगे। लेकिन गुजरांवाला वालों, आपके शहर की इन्फेक्शन रेशो जो है वो 88% है। इसका मतलब ये है कि जो बेड ऑक्यूपेंसी है, आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है। तो हमारे पास इस चैलेंज को मीट करने के लिए एहतियात के अलावा बाकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दस्तयाब नहीं है। कोई बड़े से बड़ा डेवलप्ड हेल्थ स्ट्रक्चर वाला मुल्क भी कोरोना के सामने हथियार फेंक चुका है। तो हमें एहतियात से सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो करके कोरोना के महाज पे कामयाब होना है। मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे हमीद साहब का जो PHA के प्लेटफॉर्म से गुजरांवाला शहर को खूबसूरत बनाने का अज़्म और मसलसल मेहनत है, उसको भी आप हाईलाइट करें। क्योंकि यहाँ गुजरांवाला शहर में जब आप आते हैं तो आपको एक खुशगवार एहसास होता है कि यहाँ कोई मुस्बत तब्दीली आई है, और उस तब्दीली को मुस्तकिल करने के लिए और सस्टेन करने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। मैं PHA के चेयरमैन और उनकी सारी टीम को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और DC और CPO तो ऑलरेडी हुकूमती टीम है और हुकूमत का हिस्सा होते हुए हमारा और इनका फ़र्ज़ और ड्यूटी है और ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों के दुख दर्द को कम करने में अपना किरदार अदा करें। जो गैर हुकूमती और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स हैं, उनकी काविशें काबिल तहसीन है, जिनको हमने हर हाल में अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो हमारे नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स जो हैं वो ही इस माशरे को बदलने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, एक तो आपने चीनी माफिया का जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान साहब डट के खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि मुलाकात भी तय हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से। ये जरा वाज़ह कर दें, ये मुलाकात होगी या सिर्फ डट के खड़े रहेंगे? और दूसरा, शहबाज शरीफ की जमानत के बाद नून लीग को कैसे देख रहे हैं? क्या अपोजिशन दोबारा से एनर्जेटिक होकर मैदान में आएगी या कोई मुफाहमत वाली पॉलिसी होगी? जरा ये भी बताइए। पहली बात तो ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब के और PTI के हवाले से और इमरान खान के हवाले से मीडिया में एक बयानिया चल रहा है, मैं बार बार ये कह रही हूँ और एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो PTI फैमिली का हिस्सा हैं और PTI के फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे और नाराज़गियाँ जो हैं एक रवायती अमल है। हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम कोई आमराना शाही ख़ानदान के ओहदेदार और क़यादत नहीं है कि जहाँ ज़िले सुबानी इशारा करके बाकी सबको हदायत देते थे। यहाँ जमहूरी रवैये हैं, जमहूरी कल्चर है, यहाँ लोगों को बात करने की आज़ादी है, लोगों को अपना नुक्ता नज़र क़यादत तक पहुँचाने का हक़ है। लेकिन देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत भी ना किसी से नाइंसाफ़ी होने देंगे और ना किसी को हुकूमती छतरी इस्तेमाल करते हुए एहतसाब के हवाले से कोई रिलीफ लेने देंगे, क्योंकि जिसने कानून की पासदारी करनी है, कानून ने उसको ओन करना है, और जिसने कानून हाथ में लेना है, कानून उसको हाथ में लेता है। और आपको पता है, तो लिहाजा इमरान खान साहब अपने जो
पार्टी अरकान हैं उनकी आवाज़ को सुनते हैं, और अगर वो कहीं नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो तो उनका भी हक है, जहांगीर तरीन साहब का या उधर जमात में बैठे जितने हमारे लीडरशिप है, कि वो भी अपने लिए इमरान खान साहब को इंसाफ के लिए आवाज़ दें और इंसाफ का बोलबाला होगा इंशाल्लाह। जो दूसरी बात आपने कही है शहबाज शरीफ साहब, देखिए शीन लीग जो है वो जेल से निकली है, अब नून से कब निकलेगी ये एक अगला सवालिया निशान है। फिलहाल जो है वो नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पे है, और जब आप वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो मसनूई सांसों के सहारे जीते हैं, तो अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ उनको मसनूई ऑक्सीजन से कितना जिंदा करते हैं, और जाली राजकुमारी साहबा जो हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि पार्टी के सदर होते हुए नायब सदर जो है वो पीछे खड़ा होता है, और नायब सदर जो है वो कराची उड़ान भरने की तैयारियों में थे। तो सिंध के अंदर आपने देख लिया कि इससे पहले भी जाती उमरा का जो बयानिया था वो समंदर में लोगों ने उठा के फेंका और समंदर बुर्द किया। ये जितनी दफ़ा भी वहाँ जाएंगी समंदर की लहरें जो है ज़िले सुबहानी के मुतस्बाना बयानिए को अपनी लपेट में लेंगी, वहाँ इन्हें कोई कामयाबी नहीं होगी। अच्छा मैम, आपने जैसे कहा कि शीन बाहर आ गया है, अब नून तैयारी कर रहा है, लेकिन कल शीन, मीम और खे ने एक तस्वीर जो है वो कह के ट्वीट की है। इससे क्या लगता है कि जो लोग कह रहे थे कि शीन बाहर अब नून की बारी है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो इकट्ठे हैं? कोई ऐसी बात नहीं जो हुकूमती जमात के जो कह रहे हैं लोग। शीन और नून में मुनाफिकत का मैच चल रहा है, और आपस में जो है वो मुनाफिकत की लीग खेली जा रही है। देखना ये है कि दोनों में से अव्वल पोजीशन पे कौन आता है। थैंक यू। गुजरांवाला के साफियों को जो है उनका इख्तिसाल किया गया, उनको नजरअंदाज किया गया। हमारी आपसे दुआस है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनको सबको जो है वो वैक्सीन का ऐलान किया जाए, कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। ये फ्रंट वर्कर्स हैं जो जहाँ पे भी मीडिया आप लोग जाते हैं, अब जिला इंतजामिया जाती है, उनको जाके कवरेज देते हैं, इनका भी हाल किया जाए। साथ में ले लें। आपने एसएमई साहब की काफी तारीफ की है, आप जाते हुए देखिएगा ग्रीन बेल्ट पे तो कब्जा हो गया, लोगों ने वर्कशॉपें बना ली। ग्रीन बेल्ट जो पिछले हुकूमत में बनाए गए थे वो तो बेड़ा गर्क हो गया, इस बारे में बताइएगा। आप जाते देख अभी डीसी साहब से मैं कहूँगी कि वो इस हवाले से आपको अपडेट दें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए मीडिया जो है कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का किरदार अदा कर रहा है। आपके लिए जो वैक्सीन्स की फराहमी है, हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है, जो पंजाब भर में वो लोग जो उस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि NCOC की हदायत के मुताबिक हमें वैक्सीन मिलती है, तो हम जब मीडिया उस लिस्ट में नहीं है तो हमने अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है, जिसमें इंशाल्लाह सहाफ़ी जो हैं वो पहले फेज में वैक्सीनेट होंगे। वैसे लाइटर नोट डॉक्टर होते हुए भी और सारा टाइम आपके महाज पे आपके साथ होते हुए भी अभी तक मैंने भी नहीं लगवाई।